Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome you all in new session. This is Sudha Sarba going to start types of sampling. This is very important topic as you all are know that research is not possible without sampling. So let's go to the head. Sampling के अंदर two methods होते हैं, probability method and non probability method. अब देखो प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है। सपोज आप कोई कॉइन लेते हो और उसको उछालते हो तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। सेम अगर आप देखो लूडो है आपके पास और उस लूडो के अंदर जो डाइस है उसको आप फेंकते हो तो 1 से लेके 6 तक के कोई भी नंबर आने की चांसेस हो सकती है। मीन्स 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एवरीथिंग। अच्छा, अगर हम बात करें इक्वल चांसेस की तो प्रोबेबिलिटी मेथड में भी ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए मेरी पॉपुलेशन 100 लोग की है तो हर किसी के सेलेक्ट होने की चांसेस इक्वल होंगी। तो प्रोबेबिलिटी मेथड क्या कहता है कि हर किसी के चूज होने की चांसेस बराबर होती है, ठीक है। या तो रैंडम सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अब रैंडम क्या होता है? रैंडम मीन्स किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ रिसर्चर हर किसी को पॉपुलेशन के अंदर बराबरी का मौका देता है सेलेक्ट होने का और सैंपल बनने का, ठीक है। एक चीज और, प्रोबेबिलिटी मेथड में जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। एरर होने की चांसेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। जनरली 1% चांसेस मान के चलते हैं एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। इसको लर्न करने का तरीका है SSS जो ये मेथड है। अब SSS क्या है? फर्स्ट हमारा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड हमारा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड हमारा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड C फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। इसको हम SSS को नाम से जान सकते हैं। मतलब कैसे जानते हैं? आप SSC का एग्जाम पढ़े होंगे तो SSC में आपने SS रहता है, उसमें एक और S जोड़ दो तो ये हो जाएगा SSS, ठीक है। ये हमारा लर्न करने का तरीका है। फर्स्ट हमारा होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगा कि ये बिल्कुल इसको हम लॉटरी मेथड के नाम से जानते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको फिश बाउल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए होता क्या है, इसके अंदर बिल्कुल लॉटरी जैसा काम होता है कि हमारे जितने भी आइटम्स हैं, मान लीजिए 500 आइटम्स हैं और मैंने 500 लोगों के नाम चीट के अंदर डाला और उसको एक बाउल में डाल दिया, चीट में लिख के और बाउल में डाल दिया, ठीक है। अब इनमें से मुझे 50 लोग चाहिए तो मैं 50 लोगों की चीटें रैंडमली उठा लूंगी, ठीक है। और उन 500 लोगों में से जो 50 चीटें मैंने रैंडमली उठाई है वही मेरा सैम्पलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहां एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन नोन एंड इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी को बराबरी का मौका मिलता है सेलेक्ट होने का, हर किसी को बराबरी का मौका मिलता है, सबको एक एक चांसेस मिल जाती है, मतलब सेलेक्ट होने की किसी की भी लॉटरी हो जाती है एक तरह से। तो ये हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? होपफुली यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड मेथड पर, दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या होता है समझेंगे इसको। यहाँ पर सिंपल में हम क्या करते थे, एक बाउल लेते थे, उसमें सारे आइटम्स को डालते थे और जितने हमें चाहिए हम रैंडमली सेलेक्ट करके ले लेते थे, है ना। बट स्ट्रैटिफाइड के अंदर क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड के अंदर हम अपने पूरे पॉपुलेशन को एक ग्रुप में बांटते हैं। पहले हम अपने पॉपुलेशन को ग्रुप में डालेंगे
और फिर इन ग्रुप में से कुछ कुछ को लेंगे। ये क्यों करते हैं? तो देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ होता है जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनस हो, यानी सेम हो। जैसे मान लो सारी लड़कियां हैं या सारे लड़के हैं, ठीक है। होमोजीनस में या तो सारी लड़कियां हैं या तो सारे लड़के हैं, तो मेरा ये होमोजीनस पॉपुलेशन होगा। मीन्स अगर आपको 10 चीट उठाओ तब भी गर्ल्स ही होंगी, 20 चीट उठाओ तब भी गर्ल्स ही होंगी, या तब भी बॉयज़ ही होंगे तब भी बॉयज़ ही होंगे, है ना। ये हमारा होमोजीनस होता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं। तब ऐसे केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 चीट उठा लो, तो हो सकता है कि आप 9 बॉयज़ का उठाओ, 1 गर्ल्स का उठाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि 9 गर्ल्स का उठाओ, 1 लड़के का उठा लो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि लड़के का उठाओ ही नहीं, सारी की सारी लड़कियां ही आ जाएं, हो सकता है। तो ऐसे चांसेस होती हैं। लेकिन इसमें जो सैंपल मैंने चूज़ किया है वो इक्वल चांसेस नहीं होती हैं, गर्ल्स की भी नहीं, बॉयज़ की भी नहीं, दोनों के लिए नहीं। तो ये हमारा जो सैंपल है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इक्वल चांसेस होनी चाहिए ना, बट यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं होती हैं। तो जब आपका जो पूरा एरिया है, जो पॉपुलेशन है, अगर वो हेट्रोजीनस होगा तो मीन्स आप क्या करोगे, डिफरेंट है अगर, तो इसके केस में आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का इस्तेमाल करोगे। क्या करते हैं, हम पहले अपनी पॉपुलेशन को ग्रुप में बांटेंगे। मीन्स जैसे हमने गर्ल्स को अलग कर लिया, बॉयज़ को अलग कर लिया। अब आपको कितने लोग चाहिए, तो मान लीजिए आपको 50 लोग चाहिए, ठीक है। और मेरे पास इक्वल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मान लीजिए 50-50 हैं, और हमको पूरे मिला के सैंपल 50 चाहिए और टोटल पॉपुलेशन 100 है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप डिफरेंट डिफरेंट कर लोगे, दोनों को अलग अलग कर लोगे, तो 25 गर्ल्स को उठा लोगे एंड 25 बॉयज़ को उठा लोगे, है ना। जो आएंगे 25-25 वो मिलाकर आपके सैंपल बन जाएंगे 50। स्ट्रेटिफाइड इसी तरह से होता है, क्लियर है। स्ट्रेटिफाइड में जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनस होती है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन विद इन द स्ट्रैटम होमोजीनस, एक ग्रुप के अंदर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनस हो जाएगी जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर दोगे। यहाँ सारे गर्ल्स या सारे बॉयज़ हैं। अब आप क्या करोगे, हर ग्रुप में से कुछ कुछ आइटम्स आप उठा लोगे, आपका सैंपल बन जाएगा, है ना। अब एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सपोज आपके पास 1000 बच्चे हैं आपके कॉलेज में, इसमें से 600 बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, यानी आर्ट्स वाले, और 400 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स के हैं। आपको कितने लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, और आपके पास पूरी पॉपुलेशन कितनी है, 1000 की है ना। बट आपकी पॉपुलेशन जो है वो फिक्स्ड रेशियो में है, 6:4 में, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में बांट दोगे। मीन्स ह्यूमैनिटीज़ वाले को अलग कर लोगे और कॉमर्स वालों को अलग कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब हमको 100 लोग चाहिए और मेरा रेशियो क्या है, 6:4 के हैं, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन है 6:4 का। तो हम क्या करेंगे, 60 ह्यूमैनिटीज़ से उठा लेंगे और 40 हम कॉमर्स के उठा लेंगे, तो मेरा 100 हो जाएगा, है ना। बस इसी तरह से हम अपना सैंपल चुनेंगे। ये हमारा हो जाता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, देख लो एक बार। अब नेक्स्ट हम थर्ड मेथड पर आते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का नाम ही इसके अंदर कुछ अलग है कि सिस्टम है कुछ, है ना। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कोई सिस्टम होता है। अच्छा, सिस्टम क्या होगा हमारा, यहाँ पर कुछ इंटरवल होगा जो हमको फॉलो करना होता है। अब ये इंटरवल हम कैसे डिसाइड करेंगे,
इसको हम देखते हैं, ठीक है। देखो, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपको इंटरवल को लेना होता है और फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही आइटम्स को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 500 लोग हैं, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि मुझे 100 लोगों को सेलेक्ट करना है और रिसर्चर ने सोचा है कि वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेगा। तो समझो, तब उसको एक इंटरवल डिसाइड करना होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है? जितना आपका पॉपुलेशन है उसको ऊपर रख दो और जितना आपका सैंपल आपको चाहिए मीन्स उसको आप नीचे कर लो। मीन्स पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल। तो यही हमारा इंटरवल आ जाएगा। ओके, तो देखिए 500 पॉपुलेशन था और हमारा सैंपल तो था वो 100 था, तो हमारा इंटरवल 5 हो जाएगा, 500 अपॉन 100। तो होगा कैसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग देखेंगे। जब जैसे ये आपके पूरे 500 लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला कोई भी उठा लेंगे, ठीक है। मान लो हम 20 से उठाना शुरू करते हैं, 20 से शुरू करते हैं, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और हम 4 से स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी उठा सकते हो आप। मेरा इंटरवल 5 हो गया है, तो अब आप कहीं से भी उठा सकते हो, 1 से भी उठा सकते हो, 2 से भी उठा सकते हो, 3 से भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो। रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया 4, मान लो मैंने 4 से शुरू करना चाहती हूँ। ये रैंडम सैम्पलिंग होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं मतलब। अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे, इसके आगे के 5 लोगों को छोड़ोगे। क्यों 5 लोगों को छोड़ रहे हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि मेरा इंटरवल जो है वो 5 आया है, ठीक है। देखो अब 4 के बाद क्या है, 5th नहीं लेंगे, 6th नहीं लेंगे, 7th नहीं लेंगे, 8th नहीं लेंगे और 9th नहीं लेंगे। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, 4th को मैंने रैंडम लिया था, फिर उसके बाद मैंने 5 लोगों को छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने 5 छोड़ दिया, अब जो 10वां व्यक्ति होगा उसको हम लेंगे, ठीक है। इसी के बाद हम अगले 5 को छोड़ेंगे और नेक्स्ट आइटम लेंगे। इसी तरह करते करते हम तब तक करेंगे जब तक हमारा सैंपल 100 ना मिल जाए मुझे। तो यही होता है मेरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम इंटरवल को देखते हैं, फिर हम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें हमारा सैंपल ना मिल जाए, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, समझ लो, 500 पॉपुलेशन है और 100 सैंपल को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इंटरवल को कैलकुलेट करो, जो कि हमने किया और हमारा इंटरवल आया था 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा रैंडम कहीं से भी सेलेक्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। जैसे मैंने 4 से स्टार्ट किया है, आपका मन है आप 1 से कर लो, आपका मन है आप 2 से कर लो, कहीं से भी कर लो। और उसके बाद थर्ड स्टेप्स आपका होगा फॉलो इंटरवल एंड सेलेक्ट आइटम। अब आप इंटरवल को फॉलो करते जाओ और अपने आइटम्स को सेलेक्ट करते जाओ। एंड द लास्ट आप 4th स्टेप पर क्या करोगे, स्टॉप व्हेन डिजायर्ड नंबर ऑफ सैंपल इज अचीव्ड। जब हमको हमारा तब तक करेंगे जब तक हमको हमारा सैंपल पूरी तरीके से मिल ना जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आई होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, ये सैम्पलिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। ओके, व्हेन पॉपुलेशन इज लार्जर रिसर्चर कैन गो फॉर दिस सैम्पलिंग। इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, अपने पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देता है और कोई भी एक ग्रुप को लेकर स्टडी कर लेता है। मीन्स यहाँ पर हर ग्रुप में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर
हर ग्रुप से कुछ कुछ नहीं उठाएंगे, यहाँ पर किसी एक ग्रुप को उठाएंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, इसी को हम क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मुझे नेशनल लेवल पर सर्वे करनी है, ओके। तो क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि मैं इंडिया के हर एक पर्सन पर सर्वे कर पाऊँ, हर एक पर्सन पर स्टडी कर पाऊँ? नहीं। तो ऐसे केस में हम क्लस्टर सैम्पलिंग लेंगे। जैसे हमारा इंडिया है, उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मीन्स 28 स्टेट्स है मेरा, ठीक है। उस 28 स्टेट्स में मैंने इंडिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कोई भी एक स्टेट्स को मैंने उठा लिया, उसे 28 स्टेट में से नेम अपने बाउल में डाल दिया और कोई भी एक चीट उठा लिया। मान लो उत्तर प्रदेश का नाम आ गया। अब उसकी स्टडी कैसे करें? बैठकर उत्तर प्रदेश की अब हम स्टडी करेंगे ना, है कि नहीं? देखो, अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है उत्तर प्रदेश की स्टडी करना, तो आप क्या करोगे? आप इसको भी फर्दर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर लोगे और ब्लॉक में और विलेज में डिवाइड कर लोगे, देन आप स्टडी करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी स्टेजेस क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। मीन्स हम क्लस्टर सैम्पलिंग को भी कुछ कुछ पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, तो वो मेरा हो जाएगा मल्टी स्टेजेस क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर को आप फर्दर डिवाइड करते हो तो उसको हम मल्टी स्टेजेस क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मेथड था, SSC। क्या पढ़ा था मैंने पहले? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सिंपली हमने चीट डाला बाउल में और उठाया, और जो मेरा आया वही मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मतलब सैंपल बन गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ ऐसा वैसा नहीं करते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। सिंपली चीट को उठाएंगे, जो हमारा आएगा वही मेरा सैंपल बन जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पे ये हेट्रोजीनस होता है, इसलिए हम इसको होमोजीनस बनाते हैं, यानी कुछ पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं तो मैं गर्ल्स को अलग, बॉयज़ को अलग करूँगी, देन उसके बाद मैं रिसर्च करूँगी, स्टडी करूँगी, ठीक है, सैंपल उठाऊँगी। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहले इंटरवल डिसाइड करते हैं कि क्या इंटरवल है, फिर हम रैंडमली उठा लेते हैं, और फिर तब तक मैं करती रहूँगी सिलेक्शन जब तक मेरा सैंपल जितना हमको कहा गया है उतना आ ना जाए। तो इस तरह से यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, जो कि मैंने बताया था ये बहुत लार्ज पॉपुलेशन होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है क्लस्टर सैम्पलिंग। मीन्स अगर मैं इंडिया पे सर्वे कर रही हूँ तो 28 स्टेट्स है, उसको मैं पूरे बाउल्स में डाल दूंगी और उसमें से कोई भी एक चीट उठा लूँगी और फिर उसके ऊपर मैं स्टडी करूँगी किसी एक स्टेट पर। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट से नहीं उठाया जाता है, हर एक मतलब स्टेट से हम हर एक पॉपुलेशन को नहीं उठा सकते, हर एक लोगों को नहीं उठा सकते सर्वे करने के लिए, है ना। ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा था प्रोबेबिलिटी का मेथड। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।